नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंक। आज बात करेंगे दिल्ली में चल रहे 2 दिन के बैंकिंग कॉन्क्लेव 2026 की। जी हाँ, आज से दिल्ली में 2 दिन का बैंकिंग कॉन्क्लेव 2026 शुरू हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया है और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों का जमावड़ा उसमें लगा है। यानी आयोजन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है, डीएफएस की तरफ से है, आरबीआई भी शामिल है, बैंकों के एमडीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी चेयरमैन उसमें शामिल हैं। और बात होगी कि किस प्रकार से विकसित भारत 2047 में बैंकिंग के रिफॉर्म्स हों कि बैंकिंग की भूमिका उसमें हो। और उसमें जो 7 पॉइंट्स पर चर्चा होने वाली है 2 दिन, और उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी कि किस प्रकार से 2047 विकसित भारत में बैंकिंग के रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब ये जो 7 बुलेट पॉइंट्स डीएफएस ने तय किए हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, बैंकिंग फॉर यूथ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। बहुत अच्छी बात है। और फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि बैंकों ने ही इन मुद्दों को चुना है। यानी बैंकों ने कहा है कि इन चीज़ों पर चर्चा करके और हम विकसित भारत 2047 को अचीव कर सकते हैं बैंकिंग के थ्रू। बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग का विकास हो, बैंकिंग में रिफॉर्म्स हो, समय के रहते बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसके लिए इतना बड़ा ये कन्क्लेव हो रहा है, चर्चा होगी, हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। लेकिन मुझे एक मुद्दा इसमें से छूट गया लगता है, और वो मुद्दा है बैंकिंग की ह्यूमन कैपिटल। जी हाँ, हम सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें क्या मशीनें अचीव करेंगी? क्योंकि इन चीज़ों को अचीव करने के लिए सिर्फ एमडी सफिशिएंट नहीं है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है, यानी वर्क फोर्स है, उसकी इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। क्योंकि इसको जो आप बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो काम करने के लिए उस वर्क फोर्स ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, जिसकी चर्चा अभी तक कहीं होती हुई दिखती नहीं है। तो मेरा सरकार से, डीएफएस से, बैंकों के शीर्ष एमडी से ये निवेदन है कि जब हाई पावर कमेटी बनाई जाए तो उसमें इस ह्यूमन कैपिटल की भी चर्चा हो। कारण क्या है कि इस बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए ह्यूमन कैपिटल का भी रिफॉर्म चाहिए। यानी वहाँ ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कि बैंकों को आगे ले जा सके, बैंकों की दिशा तय कर सके, बैंकों के लिए जो चीज़ें तय हो वो जिस तरह से आज लागू हो रही हैं और अचीव हो रही हैं, वैसे नहीं चलेगा कि आप धमका के, डरा के, जबरदस्ती के टारगेट्स करके, गाली गलौज करके आप बैंकिंग 2047 में नहीं कर सकते। तो उस दिशा में लीडरशिप भी वैसी चाहिए जो ह्यूमन कैपिटल का, वर्क फोर्स का उनको दिशा दे सके, उनको गाइड कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, ना कि उनको डरा धमका कर जो है वो टारगेट पूरे करवा सके। क्योंकि टारगेट पूरा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन टारगेट पूरा करने में लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनके हार्ट से, दिल से, उनकी इन्वॉल्वमेंट से अगर होता है तो ही आप उस
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल होते हैं। नहीं तो टारगेट तो पूरे अभी भी हो रहे हैं, बैंक अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों की सोचिए, उस ह्यूमन कैपिटल की सोचिए जो स्ट्रेस में है, जो इग्नोर्ड है, जो उस दौड़ में शामिल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा, उसके कारणों को भी जानना, समझना और उनका निदान भी इस हाई पावर्ड कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाई पावर्ड कमेटी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा उसका कोई पता नहीं। तो उम्मीद है ये हाई पावर्ड कमेटी उसके ऊपर ध्यान देगी और बैंकिंग रिफॉर्म विकसित 2047 में ह्यूमन कैपिटल पर भी चर्चा होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।